कोई भी जमीन का टुकड़ा है और आपके पास उसका दस्तावेज है, प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर किया जाता है, और दस्तावेज के बाद आप क्या किए, उसका जमीन का जो है आप रसीद भी कटा लिए। यानी वर्तमान में आपका जमीन का रसीद कट रहा है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो तरीका होता है, यानी या तो सेल के थ्रू क्या करते हैं, सेल करने का मतलब क्या हुआ कि ये जमीन है, ये जमीन पहले मान लेते हैं रमेश के नाम एक तरह से दर्ज था, अब वर्तमान में जब आप देखेंगे तो ये एक तरह से विजय के नाम से है। तो अब ये क्या हो गया, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी अब रमेश क्या है, विजय को बेच दिया होगा, ये भी हो सकता है। या ये जो आप देख रहे हैं कि हो सकता है कि रमेश ने क्या किया, इसको लीज पर दे दिया, ये भी हो सकता है। एक्सचेंज किया होगा, ये भी हो सकता है। रमेश ने विजय को गिफ्ट कर दिया, ये भी हो सकता है। या रमेश का उत्तराधिकारी होगा विजय, ये भी हो सकता है। तो वर्तमान में प्रॉपर्टी जो है, जो ट्रांसफर होते हैं, अभी वर्तमान में अगर पिता का नाम दर्ज है, कल को आप देखेंगे कुछ समय बाद तो बेटा का नाम दर्ज होगा, उसके बाद जो उनके बेटे होंगे उनका नाम दर्ज होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉपर्टी जो है वो, उसका नाम जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। और ट्रांसफर जिसके नाम से होगा, पहले पिता के द्वारा जमीन का जो रसीद है वो कटाया जाता था। रसीद क्यों कटाया जाता है, राजस्व देने के लिए। लेकिन अब कौन कटाएगा जमीन का रसीद, अब बेटा कटाएगा, तो बेटा के द्वारा राजस्व दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यह है कि जमीन का अगर आपके पास दाखिल खारिज नहीं है, या जमीन का अगर आपके पास दाखिल खारिज है, तो क्या है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ एक तरह से कह दिया गया, और वो भी अचल संपत्ति का जो मालिकाना हक है उसको लेकर क्या कहा गया, उस पॉइंट को जरूर समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि देखें, अगर कोई भी अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति में अगर बात करें मालिकाना हक का, ठीक है, मालिकाना हक की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो मालिकाना हक है वो कभी भी जो है ट्रांसफर अगर होता है, मालिकाना हक अगर ट्रांसफर नहीं किया गया है, अब ये ट्रांसफर करने के लिए सेल है, ये ट्रांसफर करने के लिए गिफ्ट है, यानी ये एक्सचेंज है, तो ये सारा प्रक्रिया है। तो मालिकाना हक को अगर ट्रांसफर नहीं किया गया, तो जो व्यक्ति वर्तमान में दावा अगर कोई भी किसी भी आधार पर करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहना है कि वो मान्य जो है, दावा मान्य नहीं होगा। यानी ट्रांसफर अगर नहीं किया गया तो, लेकिन अगर ट्रांसफर किया गया तो दावा मान्य होगा, ट्रांसफर नहीं किया गया दावा मान्य नहीं होगा। यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर अगर किया गया तो उसके बाद क्या, ये दस्तावेज तैयार हुआ, और इस दस्तावेज को जो है अप्लाई किया गया ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत। यानी किसके लिए, वो है इसका दाखिल खारिज प्रक्रिया के लिए। दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन जो प्रक्रिया है ना, म्यूटेशन का जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि इसमें पहला जो नाम था रमेश का, इसको हटा दिया जाएगा, और वर्तमान में जो है इस दस्तावेज के आधार पर विजय का नाम जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। इसलिए कानूनी तौर पर अभी संपत्ति के जो मालिकाना हक प्राप्त किया है वो विजय प्राप्त किया है, और वो बाय किया है वो एक तरह से संपत्ति को, इसलिए कि इनके पास जो ये डीड है वो सेल डीड है, और सेल डीड के आधार पर ये विजय जो है ये इनको मालिकाना हक प्राप्त है, और इन्हीं के नाम से म्यूटेशन भी कायम है। लेकिन कोई यहाँ पर जो है एक और व्यक्ति आ गया जो क्या किया है, यहाँ पर वो इस जमीन का जो है गलत तरीके से आप कह सकते हैं म्यूटेशन करा लिया। तो म्यूटेशन अगर गलत तरीके से करा लिया है ना, तो इसका दावा कभी भी मान्य नहीं होगा। यानी इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो साफ साफ ये भी कहना है कि अगर जो है किसी के पास जो है, मान लेते कोई पावर ऑफ अटर्नी ही बना दिया, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी भी एक दस्तावेज होता है जिससे आप खुद जो है संपत्ति का जो मालिकाना हक है, मतलब एक तरह से संपत्ति ट्रांसफर करने का जो राइट है वो दूसरे को देते हैं। लेकिन अगर ये भी कोई दस्तावेज है साथ में, मान लेते हैं किसी के पास जो कह सकते हैं
वो हलफनामा है, ठीक है, या किसी के पास कह सकते हैं एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है टू सेल, तो ये सभी दस्तावेज भी है ना, तो इसके आधार पर आप संपत्ति के मालिक होने का दावा नहीं कर सकते हैं। या अगर फर्जी आप म्यूटेशन ही करा लिए और आपके पास कोई ऐसा रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है जिससे कि आप यहाँ पर संपत्ति के मालिक होने का, मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, तो आप इस संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी ये आपके पास होना बेहद जरूरी है। तो इसलिए अगर मान लेते हैं आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है, आप जमीन खरीद लिए, आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, वर्तमान में आप कब्जा किए हुए हैं, आप कहेंगे कि ठीक है मैंने पैसा दे दिया है, रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट तो होना चाहिए। यानी आपके पास एक ऐसा दस्तावेज जिससे, यानी जो कि एग्रीमेंट टू सेल जो है अगर आपके पास है, तो इसके आधार पर जो है आप दावा कर सकते हैं कोर्ट में। इसके आधार पर है, इस दस्तावेज के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं। ये कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि उसी समय जो टाइम पीरियड है उसी समय तक वो वैलिड है, और उसके बाद अगर वो एक तरह से जो सामने वाला व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट से मुकरता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसका पूरा प्रक्रिया ये होता है। यानी एग्रीमेंट टू सेल की अगर बात करें सबसे पहले, तो इसमें क्या होगा कि खरीदार और जो है, यानी एक तो खरीदार हो गया पहला जो खरीद रहा है ना, खरीदार, और दूसरा जो है वो विक्रेता, उसके बीच में जो है, ठीक है, एक तरह से प्रॉपर्टी से जो भी जुड़ा डिटेल है एक तरह वो मेंशन किया जाता है, जिसमें क्या मतलब संपत्ति जो खरीद रहे हैं आप, ठीक है, संपत्ति का जो एक तरह से कीमत की अगर बात करें तो कीमत जो है वो होगा, उसका पैसा आप कैसे दीजिएगा, कब कितना दीजिएगा, उसके बारे में सारी जानकारी दर्ज होती है, कब तक आपको पैसा देना है और उसके बाद का प्रक्रिया। तो ये सारा प्रक्रिया के तहत अगर आपने कार्य किया, संपत्ति की कीमत जो है और साथ में जो पैसा है, ये दोनों के बीच जो है एक तरह से, यानी सारा कुछ मेंशन था, मेंशन होने के बाद जो है अब क्या हो रहा है कि सारा प्रक्रिया तो हुआ लेकिन जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर रहा है वो, तो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और कोर्ट से अनुमति ले सकते हैं। कोर्ट से उसको जो है एक तरह से आदेश दिया जाएगा कि आप जाकर जमीन का रजिस्ट्री करें, अगर आप पैसा प्राप्त कर लिए हैं तो, नहीं तो उस डेट को अगर जो है वो नहीं पहुंचता है तो कोर्ट का जो फैसला होगा जो आपके पक्ष में हो जाएगा और वो आपका जमीन जो है, प्रॉपर्टी जो है, उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अगर इसलिए कि कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं कर रहा है तो वो तो अपराध कर रहा है, फिर उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए जो है प्रक्रिया के तहत अगर आप काम करते हैं तो कभी धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार का मामला था कि जो संपत्ति मालिक है वहां पर क्या किया कि जैसे गिफ्ट की बात है तो भाई के द्वारा गिफ्ट से संपत्ति पहले ही प्राप्त कर लिया था, तो गिफ्ट जो है डीड तैयार हो गया। अब गिफ्ट डीड तैयार हो गया, उसी आधार पर वो दावा कर दिया एक भाई, लेकिन उसमें जो है एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर जो व्यक्ति दावा कर रहा था कि नहीं इस जमीन का मालिक हम हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ एक तरह से कह दिया गया कि आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये गिफ्ट डीड जो है ये एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, और जिसके पास ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है कानूनी तौर पर संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जमीन का अगर आपके पास सिर्फ म्यूटेशन है, जमीन का आप सिर्फ रसीद कटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सिर्फ आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का। तो राजस्व देने से, यानी राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें अगर आपका नाम दर्ज है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो आपका ऑनलाइन जो है वो भी रसीद कट रहा है, तो भी आप संपत्ति के मालिक नहीं हैं अगर आपके पास
कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, जैसे सेल डीड हो गया या एक्सचेंज हो गया, गिफ्ट हो गया, लीज हो गया, या अगर कोई खतियानी जमीन है तो जमीन का खतियान हो गया। ये सारा कुछ अगर है तभी आप संपत्ति के मालिक कहलाएंगे, अन्यथा आप संपत्ति के मालिक नहीं कहलाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।